नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। महाराष्ट्र में कह लीजिए सत्ता बनाने के लिए जितनी भी पार्टियां गठजोड़ कर रही थी या जितनी भी पार्टियां जोर लगा रही थी उन सब का तख्ता पलट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के अकेले नेता अजीत पवार ने। अब तख्ता पलट क्यों हुआ है, आखिरकार क्या वजह थी और किस नाम की वजह से ये कार्य हुआ है, तो दरअसल सब सोच रहे हैं कि अजीत पवार एक ऐसे किंगमेकर बन के निकले जिन्होंने सभी पार्टियों को बौना साबित कर दिया और अपना पूरा बहुमत लेके चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है जो अजीत पवार अपने परिवार के साथ ही बागी हो गए और बगावत कर बैठे। दरअसल कारण कुछ ऐसा है कि अजीत पवार के बेटे हैं पार्थ पवार और ऐसा माना जा रहा है कि पिछले दिनों कुछ खबरें चली थी लोकसभा चुनाव के दौरान, जब पार्थ पवार लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे तो जो एनसीपी के प्रमुख हैं यानी कि उनके दादा पार्थ पवार के शरद पवार वो नहीं चाहते थे कि पार्थ पवार चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव मावल महाराष्ट्र की लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन शरद पवार को ये पसंद नहीं था। इसके लिए अजीत पवार और शरद पवार के बीच नोक-झोंक की खबरें भी आई थी। तो वहीं सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी हैं, उनके साथ भी अजीत पवार के मतभेद की खबरें आई थी। ऐसे में जब पार्थ पवार चुनाव हार गए तो कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारे में ये खबरें चलने लगी कि एनसीपी के प्रमुख और दिग्गज नेता होने के बावजूद शरद पवार की कहीं ना कहीं किरकिरी हो गई, क्योंकि उनके परिवार में जो भी सदस्य राजनीति के गलियारे में या क्षेत्र में रहा है वो आज तक कोई चुनाव नहीं हारा था। सुप्रिया सुले भी कभी चुनाव नहीं हारी कह लीजिए एक तरीके से, और शरद पवार भी नहीं हारे। जहाँ तक कि पार्थ पवार के जो पिता हैं अजीत पवार, उन्होंने भी कभी राजनीति के गलियारे में शिकस्त नहीं झेली है। अब लेकिन पहली बार के अटेम्प्ट में जब पार्थ पवार मैदान में आए और उनको हार का सामना करना पड़ा तो कहीं ना कहीं शरद पवार को ये अच्छा नहीं लगा और कह लीजिए इसी बात को लेकर दोनों चाचा भतीजे जो कि शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, उनके बीच में तनातनी हो गई और तनातनी की खबरें काफ़ी जोरों शोरों से रहीं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्थ पवार को लेकर जो तनातनी शुरू हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान में अजीत पवार और शरद पवार के बीच में, वही एक ऐसा कारण था जो अजीत पवार के साथ जहन में रहा। उन्होंने अपने बेटे की खातिर कहीं ना कहीं बगावत की अपने परिवार के साथ में। अब उस बगावत पे कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले के भी बयान आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रही हैं वो कि जीवन का सबसे बड़ा धोखा उनको मिला है। ये उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई उनके परिवार के सदस्यों ने इस तरीके से धोखा देगा। साथ ही साथ वो कह रही हैं कि अब भरोसा नहीं होता कि जीवन के मोड़ पर कभी भी कोई ना कोई धोखा दे सकता है। देखिए, सत्ता का कुमार है और सत्ता की कुर्सी है, हर कोई राजनेता ये चाहता है कि उसकी सत्ता बने, उसे राजनीति की जो राजगद्दी है वो मिले। ठीक उसी प्रकार से अगर अजीत पवार ने पलटी मार ली तो वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, ये शरद पवार ने खुद कहा कि देखिए उनका निजी मामला है अगर वो पलटी मारते हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि जो 54 सीटें एनसीपी को मिली थी विधानसभा चुनाव 2019 में से, उनमें से अजीत पवार 35 के 30 के बीच में विधायक को लेकर पार्टी की तरफ बीजेपी के साथ जा रहे हैं। लेकिन जो पार्थ पवार है उनका रोल काफ़ी अहम है, साफ तौर पे इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है जो पिछला इतिहास रहा है कि लोकसभा चुनाव में उनको चुनाव लड़ाने के मामले को लेकर कैसे इन चाचा भतीजों के बीच में मतभेद हुआ। क्या वही बात अजीत पवार के जहन में थी जो उन्हें घर कर गई और वो सोच रहे थे कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा और मैं शरद पवार से बदला जरूर लूँगा। खैर, महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी है, बयानों का दौर जारी है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है सुबह और दूसरी ओर अजीत पवार ने भी उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली है। देखते हैं आगे क्या आता है निकल के, क्या अपडेट होता है। लेकिन पार्थ पवार का नाम यहाँ जोरों शोरों से है क्योंकि जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तब उस समय भी पार्थ पवार अपने पिताजी के साथ मौजूद थे। कहीं ना कहीं उनका भी साइड रोल कुछ हो सकता है जिस तरीके से बाजी पलटी अजीत पवार ने उस पूरे मामले में। महाराष्ट्र से जुड़ी जो अपडेट आएगी वो मैं आपको देता रहूंगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।